डॉक्टर साहब, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है क्या है, मुझे पता चला है कि कल की पोलिंग डे जो है बड़ा स्मूथ होगा। और हर सबको ये हक हो कि वो जाके वोट डालें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन 3 फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखना चाहिए जी। एक तो यह है कि उम्मीदवारों की तादाद हर हालत में, कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का हो, वो मामूल की तादाद से कहीं ज़्यादा है। ये लोग अपने अपने हिमायतों को, अपने अपने वोटर्स को घसीट के ले आते हैं, तरगीब देते हैं, जो भी तरीका अख्तियार करते हैं। 2 जमातें और 8 जमातें या 8 उम्मीदवार और 2 उम्मीदवार में बड़ा फ़र्क होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले आने की कोशिश करेंगे। तो और फैक्टर्स जो हैं जिनकी हमें स्टडी करनी चाहिए, एक है ये टेलीफोन और दूसरा है मोटरसाइकिल। एग्जैक्टली कि मोटरसाइकिल ने, मैंने तो 1970 का इलेक्शन देखा हुआ है, उसके पहले इलेक्शन देखे हुए हैं। वो ये है कि लोगों को ले आना बड़ा मुश्किल होता था। पैदल लोग आते थे, बड़े दूर से आते थे। और फिर ये था कि पोलिंग स्टेशन कहीं दूर दूर हुआ करते थे। अब पोलिंग स्टेशन की तादाद कहीं ज़्यादा है, लोगों के घरों के, गाँव के, देहातों के करीब करीब हैं, और मोटरसाइकिल है। हर घर में तकरीबन मोटरसाइकिल, देहातों में जितना भी आप गरीब घराना क्यों ना हो, मोटरसाइकिल मौजूद है। तो ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे लाया जाए। और फिर ये है कि किराए के मोटरसाइकिल भी ज़माना बदल गया है, के दरमियान मुझे लगता है बहुत चेंज आया है। और दूसरा ये है कि रास्ते के लिए जाके एक बंदे रखते थे 1970 में, जाके लोगों को देहातों में जाते थे, निकाल के लाते थे, मिन्नतें समाजित करते थे। अब इससे रब्ता करना इंतहाई आसान है। लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो भी इंतखाबात का मुताला बाद में करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है, ये जो SMS है, ये टेलीफोन कॉल है, ये इन्होंने कितना मौसर किरदार अदा किया है लोगों को पोलिंग के दिन बाहर निकालने में। ठीक है, ये लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अवामिल तमाम मौजूद हैं, जैसे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नंबर जो है ये 53, 54, 55 इससे ऊपर भी जा सकता है। मगर बात ये हो रही है, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ कि बात ये हो रही है कि अगर 60% रन आउट ना आया तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो हैं वो फारिग हैं। नहीं, देखें, कुछ नहीं कह सकते। तो आप अभी सब ने कहा 60% तो कोई नहीं बता रहा। देखें, अगर 50% से भी कम है, उससे जो कानूनी जायजियत है वो तो ख़त्म नहीं होती जी। कानूनी जायजियत ख़त्म नहीं होती, जमहूरियत ख़त्म नहीं होती, जो जिस किस्म की जमहूरियत है। लेकिन ये है कि ये एक, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि उम्मीदवारों और सियासी जमातों का सबसे बड़ा इम्तिहान कल का है। पहले जो इम्तिहान हो चुके वो उसमें पूरे उतरे या नहीं, मंशूर आया, जलसे किए, जुलूस किए। असल इम्तिहान ये है कि क्या वो लोगों को पोलिंग बूथ पे ले आते हैं या नहीं ले आते हैं। चलो, उनका इम्तिहान। साफी साहब जी, हुकूमत की फॉर्मेशन कैसे देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ये तो बहुत ही प्रीमेच्योर है मेरे ख्याल में। कल का दिन हमारे लिए इंतहाई अहम है। आप प्रीमेच्योर कह रहे हैं, उधर तो माशाल्लाह इश्तिहारात चल रहे हैं। देखिए इश्तिहारात, और याद कीजिए मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आने से पहले कहा था मैं लिख के देने को तैयार हूँ, हमारी हुकूमत आ रही है, मैं वजीर आजम। देखिए ये कह दिया सर, दिया नहीं, अभी मीडिया की दीवारों पर लिख दिया गया। खालिद मसूद साहब कह रहे थे कि ख्वाहिशात तो है, लेकिन कुछ ख्वाहिशात पे दम भी निकल जाता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश तो बहुत निकले मेरे अरमान। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो ये दो में निकले। ये हर तरफ के लिए, ये आप दोनों साइड के लिए ये शेयर जो है आप फिट कर सकते हैं। क्या पता ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो आप इज्यूम कर रहे हैं, या जो अखबारात में जो इश्तिहारात आए हैं, उसके बरक्स नतीजा है। इंतखाबात तो नाम ही इसी का है। कल के दिन का मेरे ख्याल में हमें इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त हमारी जो सबसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है कि कल का दिन बखैर व आफियत गुजरे, हम इस पे तो और टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो भी आवाम चाहे, जिसके बक्से भी आवाम भरे, उनका हक है। क्यों? ठीक है, मगर हम इस पे तो बात करेंगे ना, कैंपेन कैसी चली सर। बिलावल साहब यहाँ आए, मियाँ साहब ने पेशावर में जाकर जलसे किए, बलूचिस्तान में गहमा गहमी हुई, सिंध में हुई, सबने किया। मैं आपकी मसला हल करता हूँ। देखिए, बात यह कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ बैठे थे, हम सबको एक बात क्लियर थी कि किसके लिए सब कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस वक्त जो कैफियत है, एक कन्फ्यूज सूरत हाल है। और आपने जिन इश्तिहारात का जिक्र किया है, देखिए पार्टीज़ को आप इस बात से तो नहीं रोक सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने का इन्हिसार
रिजल्ट्स पर होगा और माजी के अंदर अगर वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो ये इख्तियार उनके पास होगा कि वो किसको नामजद करते हैं। माजी में वो 2 प्राइम मिनिस्टर नामजद कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने किया है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। अच्छा, और परसेप्शन जो है देखें, एक चीज़ परसेप्शन ही बिल आखिर प्रवेल करता है। आज से 2 साल पहले एक और कैफियत थी, आपको याद होगा कि उस वक्त नून लीग की टिकट चलती थी। ये 16 माह की अदम कारकर्दगी आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की रिजर्वेशन नहीं होगी? इसलिए कि वो तो उनके माजी की 2 ताई अक्सरियत में रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो मखलूत हुकूमत के सरबराह नहीं बने। सर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो सही हो, 80 नशिस्तें, 80 प्लस माइनस नून लीग। देखें आपकी 80 है, मैं समझता हूँ कि 3 का डिजिट नहीं होगा, ये 90 से 100 के दरमियान पंजाब से। अच्छा, 90 से 100 के दरमियान होंगी। मैं स्पेशल सीटें निकाल के बात कर रहा हूँ। देखिए स्पेशल निकाल के बात मैं मेरा ज़ाती ये ख्याल है, वो ये है कि मैं नशिस्तों के बारे में तो नहीं बता सकता, सिर्फ जनूबी पंजाब की मैं, क्योंकि मैं स्टडी मेरी चलिए वो बता दें, 46 में से बता दें। 46 में से 20 प्लस जो आज की सूरत हाल है, 20 प्लस नून लीग की, ठीक है, और बाकी जो है वो भी नून लीग की है। नहीं, ऐलान कर दिया ना उन्होंने, बाकी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात, आईपीपी इत्तेहाद नहीं करेगी। आईपीपी की साउथ पंजाब में टोटल 1 सीट है, बस 1 सीट ना करे सर। हाँ, मैं जहांगीर तरीन साहब कल देख लें, और जहांगीर तरीन 2 में से 1 सीट, और कोई कैंडिडेट नहीं, 2 में से 1 सीटें उनको मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं 20 नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग लेगी, 1 वहां से जहांगीर तरीन साहब को मिलेगी जी, तो ये 21 बन जाएंगी। ये पूछें कि पीपल्स पार्टी जुनून चुके पंजाब के 3-4 अजला पे, वहां पर क्या सूरत हाल है? 7 से 9 सिर्फ जनूबी पंजाब में? हाँ जी सर, ये ठीक कह रहे हैं। देखें उसको और सेंट्रल और अपर पंजाब में उसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं आपको, जब टोटलिटी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि कोई पार्टी सिंगल हैंडेडली लार्जेस्ट पार्टी तो कोई हो सकती है, लेकिन उसको सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं होगी। ठीक सर, पीपल्स पार्टी के लिए मेरा नंबर 50 है, -+5 टोटल मुल्क के अंदर पंजाब का मिला के जी। ठीक है, मेरे ख्याल में इन बातों के लिए अगर हम कल का दिन सर, अभी अगर अभी तो ये प्रेडिक्शंस है ना सर, ये 24 घंटे इंतजार कर लें कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये नंबर लगाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आपका हक है, आप जरूर करें, लेकिन ये है कि नहीं है, नहीं ये नहीं, ये बंदा इजहार कर सकता है अपने ख्याल का, लोग जानना चाहते हैं, ख्याल है, आप सब कुछ देख रहे हैं। आप इश्तिहार की बात कर रहे हैं, क्या बिलावल ने ये नारा उनके सपोर्टर ने नहीं लगाया कि बिलावल वज़ीर आज़म, बिलावल सिराजुल हक ने ये नारा नहीं बुलंद किया कि वज़ीर आज़म, नहीं छोड़े जी, बैरिस्टर गौर ने ये नारा नहीं लगाया कि मैं वज़ीर आज़म, क्या दिलों के वज़ीर आज़म के नारे नहीं लगे? देखिए जो बात आप पंजाबी का शेर सुनने के कवे हुसैन फकीर साइंदा तख्त नहीं मिलते मंगिया।